हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो भैया देखा, आजकल सिलेंडर वाली चाची मदीना की यात्रा कर रही हैं और मुस्लिमों के साथ ऐसे घुल मिल रही हैं जैसे चाय में चीनी। तब तो लल्लन भैया ये सब देखने के बाद अंधभक्तों को गोबर के साथ साथ नींद की गोली भी लेनी पड़ेगी। एक तरफ बीजेपी के नेता मुस्लिमों को धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ सिलेंडर वाली चाची मदीना घूम रही हैं, मुस्लिमों के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। लेकिन लल्लन भैया ये भी हो सकता है कि सिलेंडर वाली चाची वहाँ ये देखने गई हो कि कहीं प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी वहाँ नमाज पढ़ने तो नहीं आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे लल्लन भैया आज ये एहसास हो गया कि लोगों को उल्लू बनाने में जितना महारत अपने देश के नेताओं को हासिल है, उतना तो मोटू पतलू वाले जोन बनेगा डॉन को भी नहीं आता। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, अपनों पे सितम गैरों पे रहम, यही करती है पार्टी चाय गरम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप भी जानते हैं अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाएं। तो भैया सुना, मोदी जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि 22 जनवरी को मंदिर की खुशी घर पे मनाएं और यहाँ बाद में आएं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी। तो लल्लन भैया ये जो सुनने में आ रहा था कि सैकड़ों ट्रेनें चलेंगी, उसमें क्या सिर्फ छुट्टा सांडों को भर कर लाया जाएगा? वैसे भैया एक बात समझ में नहीं आया, जब मोदी जी लोगों से ना आने की अपील कर रहे हैं तो फिर वहाँ हर हर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है कि नारे कौन लगाएगा? लल्लन भैया इस काम के लिए वहाँ गोदी मीडिया वाले मौजूद होंगे जो दिन भर वहाँ और कम से कम एक हफ्ते तक स्टूडियो में चमकाएंगे चेहरा, जब तक नहीं सुन लेता एक एक गूंगा और बहरा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया लोगों को भले ही है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। तो भैया देखा, किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए ऐसा ऐसा तामझाम किया जा रहा है, कितना तामझाम तो शायद कोरोना रोकने के लिए भी नहीं किया गया होगा। क्योंकि लल्लन भैया किसान केवल हल चलाने में ही नहीं बल्कि धान बोने में भी एक्सपर्ट होते हैं और ये सब इंतजाम इसलिए किया जा रहा है ताकि डंकापति को दोबारा टीवी पर आकर रोना धोना ना पड़े। जब बेरोजगार युवा नौकरी के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो उन पर लठ बरसाया जाता है और जब किसान अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो उनके रास्ते में कीलें गड़वाई जाती हैं, कटीले तार लगवाए जाते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर रखवाए जाते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अगर इतना इंतजाम चीन को रोकने के लिए किया गया होता तो आज भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं होती, लेकिन उसका नाम सुनते ही खुल जाती है 56 इंची धोती। गजब बेइज्जती है। वैसे लल्लन भैया किसानों की आने की खबर सुनकर गोदी मीडिया के दलाल एंकर जितने दुखी हैं उतने ही खुश भी हैं, क्योंकि एक बार फिर इन लोगों के लिए रोटी बोटी और हड्डी का इंतजाम हो गया है। अब देखना 2 दिन बाद ये ससुरे किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी बताएंगे और न्यूज के नाम पर लोगों को गांजा दिखाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वादा था किसानों की आय दोगुनी होगी, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन यहाँ आय के बजाय सांड और गाय दोगुने हो गए और ऊपर से खाद डीजल पेट्रोल इन सब का दाम आसमान छू रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चाहे जितना भी डिजिटल इंडिया बना लो लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। तो भैया देखा, जैसे किसानों को रोकने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है, ठीक वैसा ही माहौल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि लल्लन भैया यहाँ भी चालू हो गया है लालटेन का खेल और लगता है खत्म हो जाएगा डबल इंजन का तेल। वैसे लल्लन भैया ये सब देखकर तो यही लगता है कि बिहार पूरे साल इलेक्शन मोड में रहता है
अभी कुछ दिन पहले पलटू राम ने पलटी मारी और अब तेजस्वी यादव पटकना देने में लगे हैं। भैया इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू।